आनंद, अति आनंद। ओहो, आनंद आ गया प्रभु। हे संतो, हे भक्तों, हे बच्चों, यही साक्षात्कार परमात्मा ने मुझे आनंद की अनुभूति करा दी। आनंद बहा आनंद। जे आज का महापर्व आपके लिए विशेष पुण्यकारी, कल्याणकारी, मनोकामना आपकी पूर्ण हो, द्वेष कलेश और जो विघ्न है वो खत्म हो। मैं साक्षात्कार बैठता हूं। मेरा साक्षात्कार करना आप अपने जीवन को धन्य मानो। मैं स्वयं ब्रह्म हूं। मैं स्वयं सच्चित और आनंद हूं। मैं स्वयं वही हूं जिसकी खोज के लिए आप दर दर भटक रहे हैं। हे संतो, हे महात्माओं, मुझे पहचान कर चलो। अनायास किसी विघ्न में लिप्त मत हो। मेरी इस समय यहाँ महालीला चल रही है और मैं अपनी लीला को बहुत बड़ा करना चाहता हूँ। और मैं पल पल में यहाँ हूँ, कण कण में हूँ, क्षण क्षण में हूँ। आप द्वेष कलेश द्वंद्व प्रतिद्वंद इससे बचाव करें। नहीं, मेरी दृष्टि कहीं अन्यथा हो गई तो शायद इसके आगे ना कुछ ज्यादा बोलूंगा। ओहो, आज मैं जिस आनंद में डूबा हुआ हूं, हे भक्तों, तुम आज मुझसे मांग लो जो चाहो। मैं सर्व आनंद आपको देता हूं। आप तो मेरी वाणी से कथा सुनते हैं, मैं सुनाता हूं, लेकिन इसके साथ मैं आपको अपना साक्षात्कार भी देता हूं। धन्य हो आप। मैं किस विधि से आपकी तुलना करके और आपकी प्रसन्नता को जाहिर करूं। मेरे पास न वो वाणी है, न वो शब्द है। मेरे पास तो कल्याण का मार्ग है। सो उस मार्ग में आप बैठे ही हो। मेरी लीला जहां बहुत विस्तार लेने वाली है, मैं आपको संकेत करने आया हूं। आप मुझे जिस रूप में देखते हो, मेरे सर्व रूप है। मैं एक रूप से इस स्थान पर विराजमान नहीं हूं। मेरे असंख्य रूप है और इन रूपों की गणना करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं केवल मैं हूं, बस। बाकी आप सब हो। न मैं अपनी ख्याति चाहता हूं, न मैं अपनी प्रसन्नता चाहता हूं। मेरा अवतार तो इस भारत भूमि के ऊपर बसने वाले जो मेरे स्वरूप के समान है, मैं उनके कल्याण के लिए कामना करूंगा। चोट मत खा जाना, भूल मत कर देना। देखिए, केवल मैं तो मैं हूं। हे संतो, हे महात्माओं, मेरी सृष्टि में केवल मैं ही तो एक हूं। बाकी तो आप अनेक हैं। अनेक की जवाबदारी मेरे पर है, लेकिन मैं वही करूंगा, धर्म से तौल के बात करूंगा। धर्म
से तुम जाओगे तो मुझे प्राप्त हो जाओगे, और धर्म से नहीं तुल पाए तो भटकते हुए अंत में भी मेरे पास ही आओगे। मैं किस रूप में तुम्हारी क्या करूं? सभी को मैं साक्षात अपना स्वरूप का दर्शन देते हुए मैं अपने वास्तविक स्वरूप में इस शरीर में अपना समायोजन करता हूं। ये शरीर मनुष्य का शरीर और रोम नहीं है। ये शरीर ही मेरा है। इस शरीर के अंदर मैं पल पल में पग पग में वास करता हूं। तुमको भूल भुलैयों में डाल देता हूं। कभी मैं तुमसे प्यार से बात करता हूं, कभी तुमको कुछ सिखाता हूं। तुम नादान हो। मैंने ये लीला तो अपने कई युगों में की। अरे इस युग में भी ये मेरी लीला ही तो है। मेरी लीला के चपेटे में ज्यादा मत घुस जाना भाई, सावधान रहना। अग्नि से कितनी भी दोस्ती हो जाए, लेकिन अग्नि का स्वरूप तो फिर जानती हो कैसा है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, मुझसे ज्यादा सावधान रहना। मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। बस अंतर इतना है कि केवल मैं हूं और तुम हो। पर केवल इतना है। मैं अब इस शरीर में पूरा, इस शरीर के रोम रोम में अपना वास करता हूं। इस शरीर के एक एक रोम में मेरा वास है। आज मैं चेतावनी देके जा रहा हूं, इस शरीर में ही तो मेरा वास है। ये शरीर मुझसे चल रहा है। ये शरीर आप ही आप नहीं चल रहा है। इस शरीर में मेरा प्रवेश है। इस शरीर में मेरा प्राकट्य है। ये शरीर मेरा घर है। इस समय इस घरौंदे के माध्यम से मैं अपनी लीला का विस्तार करना चाहता हूं, जैसे अर्जुन के माध्यम से मैंने अपना कार्य कराया। ये जो नर है ना, ये नर ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। और ये नर आम नर नहीं है। अरे इससे तो मेरा कई युगों का संबंध है, इसलिए मेरा नर है। एक जन्म का नहीं है। इस नर से मेरा अगणित जन्मों का संबंध है। मैं कलयुग में स्वयं आपके इस क्षेत्र में अवतरित हुआ हूं। आप बता दीजिए, मैं वही हूं जिसका आज दिन और महापर्व है। इसलिए हे संतो, हे महात्माओं, चूक मत कर जाना। मुझसे केवल प्रेम से मुझे प्राप्त कर सकते हो। अनायास इधर उधर की बातों में कि मेरा ही स्वरूप तो बढ़ रहा है। इस समय जो झमेला, मेरे ही भक्त तो आ रहे हैं। इस समय जो आ रहे हैं, मेरी तो गाथा गा रहे हैं जो मेरी शरण में आ रहे हैं। मैं तो उनके संकटों का निवारण कर रहा हूं जो मेरी शरण में आ रहे हैं। मैंने इसलिए तो यहां अवतार लिया है, इसलिए जी आ रहे हैं। मेरे अवतार की लीला और आगे बढ़ने वाली है। हे संतो महात्माओं, इसी वेद वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को यहां अभिप्राम देता हूं। और इस शरीर के एक एक रोम और एक एक अंग में मैं समाहित हो जाता हूं। ये शरीर जहां जाता है मैं वहां रहता हूं।
शरीर जहाँ सहन करता है मैं वहां सहन करता हूँ। शरीर जहाँ भी जाता है मैं इस शरीर के इर्द गिर्द रहता हूँ। इस शरीर की मैं परछाई की तरह इसकी रक्षा करता हूँ, क्योंकि इस शरीर से मेरा संबंध है। ये शरीर मेरा है। संसार में कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मानव शरीर भटक जाए और जो मैंने अवतार लिया है मेरा अपूर्ण हो जाए। इस शरीर में जब तक मेरी सांस रहेगी, जब तक मैंने जहां अपनी लीला का विशाल विस्तार कर दिया होगा, एक लोक की बात तो क्या करूं, मैं तीनों लोकों की गाथा जहां स्वयं प्रकट करके जाऊंगा। ये मेरा वचन है। ऐसे तो है महात्माओं, अगर इसके बाद भी तुम खुश नहीं हो पाए तो मैं समझूंगा कि मेरी योग में कुछ न कुछ कहीं कमी बची हुई है। तुमने ये लीला सुनी है, मैं लीलाधारी तुम्हारे सामने स्वयं हुई। तुम धन्य हो। मेरी योग लीला के लिए कैलाश की कंदराओं में बड़े बड़े योगी तरसते हैं, मेरे दर्शन नहीं पाते, लेकिन मैं सहज में तुम्हें दर्शन देता हूँ। बोलो भक्त समान हर हर महादेव। थोड़ा जल पिला दोगे, मैं समाधि ले लूंगा। मैं अपने आप में चला जाऊंगा, मुझे जल की आवश्यकता है। इस समय 5 पंच जो शुद्ध वृत्ति के हो, जल में हाथ वही लगाए जिनका चित्त शुद्ध चिंतन हो। इस समय मैं साक्षात्कार बैठा, मुझे शुद्ध चित्त से मैं जल श्रवण करना चाहता हूं। भगवान की जय। पंचों में सभी को नमन करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। आपकी सबकी चरण वंदना करते हुए मैं इस हरि कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। आज अभी थोड़े समय के लिए मुझे ध्यान ज्ञान नहीं है, मैं स्तंभित हूं, आनंदित हूं, भाव विभोर हूं। आज के आनंद की परिकल्पना शायद मैंने कभी की हो। जो मेरी माताओं ने निर्जला का उपास करके रखा है, अगर उन्होंने मेरे दर्शन किए हुए तो उनका व्रत सिद्ध। पंच दरबार कथा कहाँ चल रही थी भैया जी? श्री प्रभु की माया पे चल रही। अच्छा, तो अभी क्या हो गया महाराज? शायद बात ये चल रही थी कि वसुदेव जी ने जब भगवान को टोकरी में रख के अपने सर पर रखा तो कारागृह के बेड़ियां खुल गई। शायद बात ये चल रही, ब्रह्म से नाता। तो अभी मैं आपको सही बताता हूं कि मैं ब्रह्म के पास था। हे बच्चों, हे संतों, मैं स्वयं रोज कहूं कि मैं ब्रह्म हूं तो आप मान नहीं पाओगे, लेकिन मैं हकीकत में स्वयं ब्रह्म हूं।
मैं रोज आपके सामने कहूं कि मैं गऊ हूं तो आप मुझे समझ नहीं पाओगे। हे संतो महात्माओं, जिसके शरीर में स्वयं हरि रहते हो उसकी परिकल्पना तुम कहां तक कर सकते हो। जिस ध्रुव को भगवान ने अपने गदा शंख चक्र से स्पर्श कर लिया था, 5.5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी को सारे वेद ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान प्रकट हो गया था। उन ध्रुव की गाथा आपने सुनी होगी। और जिस शरीर के अंदर स्वयं ब्रह्म बैठ के बात करता हो, शरीर की मैं कहां तक तुमसे बात करूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सियापति राम। महाराज ब्रह्म संबंध हो गया जिससे उनके हाथ पैर की बेड़ियां खुल गई। ब्रह्म संबंध को टिकाए रखना चाहिए। ब्रह्म आपने अभी आज जो किया जी आपके लिए छोटा नहीं है। अगर आपने वास्तव में कथा सुनी है और वास्तव में ब्रह्म के दर्शन किए हैं तो अब इसके आगे आप कहीं संसार के पचड़े में पड़े तो भगवान सब देख रहा है। आप कहीं न कहीं फिर भटकोगे। और जब योगी भटकता है तो वो संसार का रोगी बन जाता है। क्या हो जाता है महाराज? ईश्वर का स्मरण इसको टिकाए रखे। ईश्वर के स्मरण को हमेशा अपने जीवन में ब्रह्म संबंध को टिकाए रखना चाहिए। ईश्वर का स्मरण छोड़ना नहीं चाहिए। वैष्णव भक्त भगवान के साथ खेलते। अब बताओ, अच्छा आप क्या देखना चाहते हो? आप ये बताओ, आप मुझसे क्या चाहते हो? मैं किसकी बात नहीं जान सकता, किसकी बात न बता दूं, किसकी बात खोल के रख दूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप संसारी मनुष्य हो। मैं कुछ ऐसी बात बताऊंगा तो आपके सामने ये भेद खुल जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। नहीं, अच्छा हम संसारी मनुष्य हैं कि नहीं? हमसे छोटी बड़ी गलतियां हुई है कि नहीं? और मैं रूमाल में रख के बात कर रहा हूं, आप कह रहे हो नहीं तो बता दो, तो वो ठीक नहीं है। नहीं, अगर मैंने चोर के उसने चोरी की है, मैंने कहा तूने चोरी, तो उसको ठीक नहीं लगेगा। वो जानता है कि मुझसे गलती हुई है। मर्यादा बहुत बड़ी चीज। आप अपनी माता बहन बेटी को पत्नी को ठोकोगे पीटोगे तो उससे आपका घर नहीं चल पाएगा महाराज। उसको समझाओ, प्रेम से समझाओ। घर में शांति इन लक्ष्मियों से, लक्ष्मियों को अशांत करोगे घर अशांत हो जाएगा। तुमको घर में भी आनंद नहीं आएगा। जीव की जो क्रिया है जब वो सब ईश्वर के लिए करता है महाराज, जब जीव की जो क्रिया है ना वो सब ईश्वर के लिए करता है तो उसके प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाएगी महाराज। आप अपना सब काम भगवान के लिए करो। भले ही आप जिस घर में रह रहे हो भगवान का घर है, आप नौकरी कर रहे हो भगवान की कर रहे हो, आप खेत खलिहान में गए भगवान के लिए काम कर रहे हो, या आए आप भगवान को आगे लेके चलो। जब वो ईश्वर के लिए करता है तो महाराज उसकी भक्ति और बढ़ जाती है। भक्ति का विशेष संबंध मन के साथ, और जिसके भक्ति में मन नहीं होता ना महाराज उससे सबसे महाराज भक्ति का विशेष संबंध मन के साथ है। और जिससे भक्ति मन में नहीं होती है उसे वन में भी सेवा करने की जरूरत है। मन में ही भक्ति नहीं है तो भले ही जंगल में चला जाए तो भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है।
मानसिक सेवा श्रेष्ठ है। इनको संतुष्ट करना जी सबसे बड़ी सेवा। इनको जल पिलाना, इनको बढ़िया तसल्ली से भोजन देना, इनकी बात को सुनना, इनको अपने राम नाम के रस में इनको डुबो देना, ये सबसे बड़ी सेवा। मानसिक सेवा श्रेष्ठ है।